साल 2020 जब शुरू हुआ तो सब सामान्य सा नजर आ रहा था। साल 2019 के अंत में CAA बिल के लागू होने से विरोध प्रदर्शन के चलते हिंसा का असर 2020 तक आते आते कम होने लगा और फिर खत्म हो गया था। लेकिन इसके बाद अब भी कई ऐसे वाकया हैं जिन्होंने खबरों का रूप लिया और साल 2020 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। तो आइए जानते हैं वो कौन सी खबरें थी जिन्होंने सबसे ज्यादा चर्चाओं में पनाह ली है। कोरोना और लॉकडाउन। यूं तो साल की शुरुआत में ही चीन में कोरोना वायरस के फैलने की खबरें पहली बार सामने आने लगी थी। इसकी चपेट में अब तक हमारा देश नहीं था, तो ये वायरस अब तक हमारे लिए सिर्फ एक शब्द था। लेकिन 1.5-2 महीने में जब इसका असर भारत में दिखने लगा तो कुछ लोग जहां इसके कहर से सहमे हुए थे, तो कुछ लोग शांति से सिर्फ सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख सरकार ने देश भर में लॉकडाउन करने का फैसला लिया। लॉकडाउन के पहले चरण को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे समर वेकेशंस शुरू हो गए हैं। लेकिन जब इससे लोगों के व्यापार बंद होने लगे तो इसी लॉकडाउन के चलते लोगों को अपना ही घर जेल जैसा लगने लगा था। हालांकि कुछ ही महीनों में अनलॉक हुआ और चीजें धीरे धीरे खुलने लगी। लोग अपने व्यापार पर वापसी करने लगे, लेकिन इसका असर लोगों की जिंदगियों पर आज तक हो रहा है। कोरोना का असर तो कम नहीं हुआ, लेकिन अब कोरोना वायरस का एक नया रूप कोरोना स्ट्रेन अपना कहर बरपा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। देश भर में लॉकडाउन लगने की वजह से मॉल्स, थिएटर्स, शॉप्स सब बंद हो गए थे और इसी के साथ फिल्मों और टीवी सीरियलों की शूटिंग पर भी रोक लगा दी गई थी, जिससे कई जूनियर आर्टिस्ट और स्पॉट बॉयज पैसों की तंगी की वजह से परेशान थे और लगातार एक के बाद एक उनकी मौत की खबर सामने आ रही थी। लेकिन इसी बीच फिल्म जगत से जुड़ा एक नामी चेहरा सामने आया। वो चेहरा सुशांत सिंह राजपूत का था। 14 जून 2020 को उनके बांद्रा के फ्लैट में उनके आत्महत्या की खबर सामने आई तो सबको जैसे बहुत बड़ा झटका लगा। उनके इस कदम की वजह शुरू में डिप्रेशन बताया गया था, लेकिन बाद में उनके पिता के सिंह की शिकायत पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये केस लंबा चला, जिसमें रिया चक्रवर्ती पर कई और गंभीर आरोप लगाए गए और इसी पूरे मामले में ड्रग्स एंगल भी सामने आया, जिसमें एनसीबी की कार्रवाई के चलते फिल्मी जगत से जुड़ी कई नामी हस्तियों के नाम भी सामने आए थे। हाथरस गैंग रेप। 2020 में देश भर में इतना कुछ चल रहा था, लेकिन 14 सितंबर 2020 को 19 वर्षीय दलित किशोरी मनीषा वाल्मीकि जब खेतों में पशुओं को चारा देने गई थी, उसी वक्त 4 दबंग युवकों ने उसका दुपट्टा पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसका शारीरिक शोषण किया। यह घटना इतनी खतरनाक थी जिसमें वो किसी को बयान न दे पाए, इसके लिए उसकी जबान काट दी गई। वह चलकर थाने तक न पहुंच पाए, उसके लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिसके बाद उसे अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया और आखिरकार उसने 29 सितंबर को अपना दम तोड़ दिया। इत्तफाकन उसी दिन यूपी के ही गोरखपुर, बलरामपुर जैसे अन्य जिलों में भी गैंगरेप की वारदातें सामने आई। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट। इतने हादसों और दुख भरी खबरों के बीच एक खुशखबरी, एक अच्छी खबर देश को साल 2020 में देखने को मिली थी। इंडियन नेवी की महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह पहली महिला फाइटर पायलट बनी जिन्हें राफेल उड़ाने का मौका मिला। यह खबर अक्टूबर 2020 में सामने आई थी। तमाम इम्तिहानों को पास करने के बाद उन्हें इसके लिए चुना गया। फिलहाल उनकी ट्रेनिंग जारी है, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने से ही उनकी काबिलियत और देश की सुरक्षा साफ जाहिर होती है। किसान आंदोलन। यूं तो सरकार ने देश के लिए कई बड़े फैसले लिए, लेकिन लगभग हर नए फैसले, हर नए कानून का लोगों ने विरोध ही किया है। अब इसकी 2 वजह हो सकती है। या तो जनता को विरोध करने की आदत है और सरकार के हर फैसले का विरोध करने की हमें आदत है, या फिर ये सरकार ही फैसला लेना नहीं जानती। ये तय करना हमारा नहीं, आपका काम है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं उन कृषि कानूनों की जिनकी वजह से कई किसान भाइयों को भारी नुकसान होने की आशंका थी। सालों से किसानों ने, जिन्हें हम अन्नदाता भी कहते हैं, वो बहुत कुछ सहते आए हैं। लेकिन इस बार जाहिर है कि हालात इस कदर बढ़ गए हैं कि किसान सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि इसका असर आम लोगों पर भी हो रहा है। जगह जगह जाम लगने की वजह से लोगों को तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है।
तो ये थी साल 2020 की 5 बड़ी खबरें जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि साल 2021 की शुरुआत के साथ ही खुश खबरों की भी शुरुआत हो। टीम न्यूज टू न्यूज की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।